हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो और अच्छा प्रॉफिट भी बना रहे होगे, क्योंकि मार्केट बहुत बढ़िया साइडवेज रह रहा है। साइडवेज मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी इजी रहता है इन कंपैरिजन ऑफ चाहे अप साइड मूव हो चाहे डाउन साइड मूव हो। रीजन बिहाइंड द सीन क्या रहता है कि अगर अप साइड में जाना है उस वक्त भी टेंशन रहता है कि बाई चांस मार्केट करेक्ट ना हो जाए, क्योंकि अपने को टॉप नहीं पता और अपने को बॉटम नहीं पता। बट साइडवेज में एक रेंज फिक्स है, अगर उस रेंज से भी निकलता है तो वापस जाके दूसरे रेंज में स्टक हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने कल देखा, जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो 10 डीएमए के नीचे दी थी। जो 10 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी थी तो नया रेंज उनका एकदम फिक्स हो गया कि 25,175 से लेके 25,325 तक इस रेंज के बीच ही निफ्टी ट्रेड करेगा। तो ऐसा जो साइडवेज मार्केट होता है उसमें प्रीमियम डीके बहुत होता है और प्रीमियम का मज़ा लेते हैं, तो उस हिसाब से क्या है कि प्रॉफिट बहुत बढ़िया बनता है। आई होप सो जो भी ट्रेडिंग वेडिंग करता है तो उसको ये सब चीज़ों का आइडिया होगा। ठीक है, पहला तो मैं ये बोलूँगा कि वीडियो कम्प्लीटली देखना तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी, लास्ट तक देखोगे तो कुछ चीज़ें समझ में आएगी, वरना सब कुछ ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि सिक्योरिटीज़ मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टेक्ट सलाह ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो वो चीज़ें बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडो सोलार की, जिसका नाम अब नया नाम हो गया वारी इंडो। ठीक है, इसका पूरा OFS और पहले भी जस्ट लाइक कि 10 रुपये पे माल दिया था, 165 रुपये पे लिस्ट किया था, ऐसी कौन सी कंपनी आ गई मार्केट में, तो इसका एक बहुत बड़ा हवा चल रखा है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको पूरा का पूरा इसका बेस दे देता हूँ, पूरी की पूरी डिटेल दे देता हूँ कि ये है क्या। इंडो सोलार करके एक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी थी 2018-19 के टाइम पे। ठीक है, वो टाइम पे कंपनी अच्छा कर रही थी और उस टाइम पे लिस्टेड मार्केट में सोलर की जो ये सोलर प्लेट्स वगैरह होती है वो एकमात्र कंपनी वहाँ पे लिस्टेड थी। कंपनी के प्रोमोटर ने कुछ फ्रॉड वगैरह कुछ किया या जैसा भी, इन शॉर्ट ये इंसॉल्वेंसी की तरफ चले गए थे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इन लोगों ने फाइल कर दिया था, जिससे क्या है कि कंपनी को पूरा का पूरा डिसॉल्व करने का मन था और जो IBC का पूरा रिजोल्यूशन होता है उस प्रोसेस से ट्राइब्यूनल और वो उस हिसाब से काम कर रहे थे। ठीक है, तो इनकी सारा इंसॉल्वेंसी में निकलने के बाद इस कंपनी का ऑप्शन लगा कि इस कंपनी को परचेज कौन करना चाहता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा बिड बोल दो या जो भी है, आज की डेट में जो कंपनी के ऑनर है वो ऑनर हो गए वारी एनर्जीज़ के प्रोमोटर। ठीक है, तो इन शॉर्ट वारी एनर्जीज़ ने इंडो सोलार कंपनी को पूरा 100% एक्वायर कर लिया और वो वापस इसको लिस्टिंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से जो इंडो सोलार का अगर आप लोग रिजल्ट देखोगे, जो दिसंबर 24 तक हमारे पास अवेलेबल है, मार्च 25 का अभी तक अपने पास नहीं आया है, तो जो पिछले 3 क्वार्टर का रिजल्ट इन लोगों ने दिया है, कंपनी को लॉस में से 50 करोड़ के प्रॉफिट पे लेके आ चुका है। उसके अलावा रही बात दूसरी, सोलर सेक्टर में ये जिस PE रेशो पे अभी अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा सस्ता PE है इन कंपैरिजन ऑफ वारी एनर्जीज, क्योंकि वारी के पास ऑलरेडी सारा का सारा बेस पड़ा है। वारी के पास सारा का सारा बेस पड़ा है और इंडो सोलार को उन्होंने एक्वायर कर लिया और अब जल्दी आपको इसका नाम देखने को मिलेगा वारी इंडो करके, जब ये मार्केट में प्रॉपर तरीके से लिस्टिंग होगा। इन्होंने क्या किया, पूरा 100% एक्वायर कर लिया। एक्विजिशन के बाद इन सेबी की गाइडलाइंस रहती है कि अगर कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसका मैक्सिमम जो प्रोमोटर होल्ड कर सकता है वो मैक्सिमम और मैक्सिमम सिर्फ 75% ऑफ होल्डिंग वो होल्ड कर सकता है। उसके अलावा उसको सारा का सारा पब्लिक को ऑफर करना पड़ेगा, इधर ऑन पब्लिक और इधर ऑन म्यूचुअल फंड और FIIs। तो वो चीज़ थी, तो उस हिसाब से कंपनी ने पहले अपना OFS लेके आए, वो लेके आए एकदम बेस प्राइस पे, जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लेके आए थे 10 रुपये के हिसाब से। भयंकर तकड़ा सब्सक्रिप्शन उस पर देखने को मिला था और 10 रुपये के बदले में उसको अलॉटमेंट आया था। जिन्होंने 25 रुपये तक की बिड लगाई थी सिर्फ उन्हीं तक को अलॉटमेंट मिला था। उसके बाद 6 या 9 जून को कंपनी ने वापस रीलिस्टिंग करवाई थी, जो अभी T2T के अंदर है। सिर्फ मंडे टू मंडे उसमें ट्रेडिंग होती है, अदरवाइज ट्रेडिंग नहीं होती। तो उस वक्त उसकी लिस्टिंग हुई थी 167 के अराउंड और उसके बाद से हर डे वो अपर सर्किट मारता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया कंपनी का पूरा बैकग्राउंड। और कंपनी की आज की डेट में जो मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो फेयर वैल्यूएशन निकल के आती है, वो फेयर वैल्यूएशन कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ आपको
तो कहीं ना कहीं जो फेयर वैल्यूएशन निकल के आती है 500 से 600 की रेंज में निकल के आ रही है, क्योंकि उतना पी रेशो के हिसाब से ये डिजर्व भी करता है। क्योंकि वारी एनर्जीज का जो पी है वो 40 से 50 के आसपास है, और इसका पी है जो 12-13 के आसपास है। उसके अलावा रही बात दूसरी, कंपनी पे सिर्फ और सिर्फ जो डेट है वो 50 करोड़ का है, तो वारी के लिए वो कोई बड़ा बात नहीं है। वो कभी भी डेट कंप्लीटली वो बोलते हैं ना कि पेड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात कर लेते हैं अपने नॉर्मल ओएफएस की। ओएफएस होता कैसे है, ओएफएस लगता कैसे है। ठीक है, ओएफएस आपका ब्रोकर ही लगा सकता है, आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, और ओएफएस का सिस्टम ये होता है, ये आईपीओ के जैसा नहीं होता। ओएफएस का सिस्टम ये होता है कि जिसने हाईएस्ट बिड लगाई है, सपोज दैट कि मेरे को 1 लाख शेयर्स देने हैं, तो जिसने सबसे ज़्यादा बिड लगाई है मैं सबसे पहले माल उसको दूंगा। ठीक है, मैंने जो इसका बेस प्राइस था जो 265 का था, ठीक है, जो पहले दिन खुलता है नॉन रिटेलर्स के लिए, दैट इज HNI, जो 2 लाख से ऊपर तक के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। और अगले दिन जो ओपन होता है वो रिटेलर्स के लिए ओपन होता है। तो यहाँ पे जैसे 265 का बेस प्राइस दे रखा था, बेस प्राइस जैसे ही दिया है इन्होंने, तो जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा, सबसे हाईएस्ट अमाउंट की बिड लगाएगा, उसको पहले माल देते जाएंगे लास्ट तक। इनको 9 लाख शेयर्स HNIs को देने थे, तो ऊपर तक बिड लगी थी, 530 तक की बिड लगी थी। लास्ट में जो कट ऑफ प्राइस आई है वो आई है 511 रुपये 25 पैसा, और उसको एडजस्ट करके कुछ रिजेक्ट भी हो जाती है, तो 510 रुपये 5 पैसे के हिसाब से इनकी कट ऑफ प्राइस आई है। 510 तक जिन्होंने भी मांगा था उनको माल मिला है, राइट। अब उसके अलावा अब जो नेक्स्ट डे जब रिटेल के लिए अप्लाई करना होगा, रिटेलर्स कोई भी इसमें अप्लाई करेगा उसको 510 से ऊपर की बिड लगानी पड़ेगी। और रिटेलर्स के लिए भी सेम ही सिस्टम है, जो हाईएस्ट बिड लगाएगा उसको माल पहले मिलेगा, और जो लोवेस्ट बिड में लगाएगा अगर उसको माल मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अभी जैसे 1 लाख शेयर्स और बचे हुए हैं, तो 1 लाख शेयर्स उनको मिलेंगे जिन्होंने हाईएस्ट बिड लगाया है। ये होता है ओएफएस। और ओएफएस में क्या होता है ना कि सबसे बड़ा गेम जैसे हम लोग करते हैं, कोई लिस्टेड कंपनी है मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर किसी को प्रोमोटर को माल बेचना है तो वो ओएफएस लेके आते हैं, जिसको 75% गाइडलाइंस की मेंटेनेंस करनी होती है। तो उस हिसाब से जब वो लेके आते हैं तो मार्केट में आइडिया रहता है कि मार्केट में लिस्टेड प्राइस क्या है, और उसमें गेम होता है मैक्स टू मैक्स 2 से 5% का शॉर्ट गेम होता है। तो जब भी ओएफएस आता है वो डिस्काउंट पे आता है, वहाँ पे माल लेके तुरंत ऑन मार्केट सेल कर दो 2 से 3% का। अगर अच्छी कंपनी है तो आराम से 5% तक का गेन अपने को सिंगल डे में देखने को मिल जाता है। तो वो चीज़ होती है ओएफएस। ओएफएस में ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नुकसान की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं वापस इंडो सोलार की। इंडो सोलार की अगर मैं बात करूं तो इंडो सोलार में अगर आप देखोगे T2T का स्टॉक है, जैसे इसका क्लोजिंग प्राइस था 243.84, 5% सर्किट लिमिट है। अगर मैं 510 रुपये 520 रुपये पे ऑन मार्केट माल लूँ तो इट्स अ ट्रैप भी तो हो सकता है ना। ठीक है, और इसकी वैल्यूएशन और होके कितनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से EPS है, PE रेशो है, उसी हिसाब से हम इसको वैल्यू करेंगे। तो वो चीज़ है, अगर उस हिसाब से मैं देखूँ तो पहली ज़बरदस्त लिस्टिंग करवाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिटेलर्स कहीं ना कहीं 510 के भाव पे उसके आसपास ट्रैप हो जाए। तो ये चीज़ थोड़ी सी सोचने लायक है। उसका कारण भी ये हो गया क्योंकि अगर आप देखोगे, अब अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ मंडे टू मंडे इसकी ट्रेडिंग होनी है, और तो इसकी ट्रेडिंग होनी नहीं है। अगर 243 का क्लोजिंग प्राइस है, हर दिन अपर सर्किट मारे, महीने में सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे इसके, 4 से 5वां भी नहीं होना एज ऑफ नाउ। अगर कोई नया गाइडलाइंस वगैरह लेके आ जाते हैं या प्रॉपर इसको मार्केट में ट्रेडिंग में लेके आ जाते हैं तो बात अलग है। लेकिन मैं बात करूँ कि अगर सिर्फ यही पोजीशन रहती है तो मेरे हिसाब से आपका कम से कम 3 से 4 महीना पैसा ब्लॉक रह जाएगा, क्योंकि हर दिन मैक्सिमम जो बढ़ेगा वो तो 5% ही बढ़ेगा। ठीक है, और महीने में 4 ही ट्रेडिंग सेशन है। कम से कम इसको ऐसा देखे तो 20 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे यहाँ से डबल होने के लिए। 20 को अगर एडजस्ट भी करोगे 15 से 17 तो लगेंगे, तो 3 से 4 महीने तो सीधा हो गया। तो उस हिसाब से अगर देखें 3 से 4 महीने के लिए आप अगर पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, भाई बाजार में और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बात हुआ है। हाँ, अगर यही मेरे को 310 के आसपास मिलता, 320 के आसपास मिलता तो मैं फॉर श्योर इसको खरीदता और ग्रे मार्केट में हैजिंग करके भी खरीदता। लेकिन रही बात दूसरी 510 515 तो कहीं ना कहीं मेरे को हायर साइड वैल्यूएशन पे लग रहा है, और उसके बजाय
IPO बहुत आने वाले हैं, तो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एक में भी अलॉटमेंट आया तो वहाँ पे पैसा बन जाएगा। तो वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं ये फेयर वैल्यूएशन पे आ चुका है, तो मेरे हिसाब से रिटेलर्स को थोड़ा इसमें अब अवॉइड करना चाहिए। और बाकी रही बात दूसरी, OFS का वीडियो मैंने पहले भी एक बना के रखा है कि OFS में गेम कैसा होता है। प्रोफाइल में जाओ, स्क्रॉल करो, प्रोफाइल चेक करो, आपको सारे डेटा वहाँ पे मिल जाएंगे। और रही बात दूसरी, अब वीडियो पे कम आने का रीज़न ये हो गया कि टाइम ही नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। अगर बाई चांस फिर भी आपको कोई टॉपिक अगर समझ में ना आए, मैसेज ड्रॉप कर दो, जैसे आप लोगों ने OFS का मैसेज ड्रॉप किए, मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें समझा दूँ। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप सो मैंने काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर किए होंगे OFS वगैरह से रिलेटेड जो भी था। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। अगर और कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर दो, चाहे मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो। मैं आपका ट्राई करूँगा आपकी क्वेरी रिजॉल्व करने का। ठीक है, बाय बाय।